अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आज हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है कि हम पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के एक मारूफ दानिश्वर भी हैं, उस्ताद भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जनाब प्रोफेसर खालिद हुमायूं साहब, उनकी खिदमत में हाज़िर हो के उनसे दरख्वास्त करें कि वो इख्तिसार और जामयत के साथ अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी और तदरीसी ज़िंदगी के जो सेलिएंट फ़ीचर्स हैं, जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उनको हमारे जो क़ारीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो नाज़रीन हैं, तो उनसे आगाह फरमाएँ। मेरी कुमार फैमिली का आदमी हूँ। 9 मार्च 52 गुजरांवाला में पैदा हुआ और प्राइमरी तालीम वहाँ हासिल की। BA मैंने गुजरात सर सैयद कॉलेज से किया। MA पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से, MSc तारीख कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और MA पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाबी में लेक्चरर मुकर्रर हुआ 1 सितंबर 1982 को। 8 मार्च 2012 को मैं रिटायर हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की उस दौर की हंगामा खेज सियासत में मैं हिस्सा लेता रहा हूँ। लीडर बनने का शौक़ नहीं था, एक कारकुन के तौर पर काम किया। इसमें सिर्फ ये हुआ कि मैं किताबें पढ़ने की ऐसी मुझे लत पड़ गई थी 6ठी जमात से कि मैं मुसलसल तारीख़, इस्लामी तारीख़, पंजाब की तारीख़, पंजाबी अदब और ये उर्दू अदब और नावल अफसाना, ये सब शायरी, ये सब चीज़ें मैं पढ़ता रहा। MSc तारीख़ करने से मेरा अंग्रेज़ी किताबों के साथ एक मानूस हो गया मैं, और उसके बाद फिर मेरी एक झिझक ख़त्म हो गई और मैंने अंग्रेज़ी में भी काफ़ी हिस्ट्री पर अदब की कुछ किताबें पढ़ी थी। ओरिएंटल कॉलेज में आया तो मुझे पता चला कि हर पेपर के 12-14 सवाल पढ़ाने होते हैं टीचरों ने, और वहाँ मैं बड़े बड़े सीनियर कद्दावर उस्ताद देखे लिटरेचर के। मैंने पंजाबी में आके कुछ ना कुछ कोशिश की और लोगों को कहा कि इसको तब्दील करना चाहिए। मैं जब सेकंड ईयर की क्लास जो MA की मैं पढ़ानी शुरू की आते ही वहाँ, तो उसमें 4 स्टूडेंट लड़के थे, 1 लड़की थी, और सिर्फ एक ही लड़की सारा साल पढ़ती रही क्लास। ये PhD के थीसिस पढ़ने की तो आदत सी, एक क्यूरियोसिटी थी तबीयत में जानने की कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो मैंने कई PhD पंजाबी के मकालों के तज्ज़िये लिखे और वो काफ़ी पढ़े गए। मुझे पता चला कि इसमें तो कोई काम है, कोई स्कॉलर ज़ाती एक तजस्सुस और कुछ शौक़ से शायद वो थीसिस उसने बेहतर कर लिया हो। अक्सर व बेशतर भर्ती के थीसिस होते थे, और मेरी चूँकि किताबें पढ़ने की आदत थी, बहुत ज़्यादा जानने की। लिटरेचर में भी मैंने तकरीबन अपने वक्त के सब बड़े लोगों को पढ़ा है सब, और मैं तनकीद का पर्चा पढ़ाने की वजह से भी मेरी मतलब जो अदब फहमी है उसको जला मिली। जनाब प्रोफेसर खालिद हुमायूं साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपने सहाफ़ती कैरियर के हवाले से मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाएँ। असल में सहाफ़त के साथ दिलचस्पी तो गुजरात शहर से ही कायम हो गई थी। वहाँ FA और BA में ज़ेर तालीम था। आने में मैं सर सैयद कॉलेज के मैगज़ीन अल सुल्तान का एडिटर मुकर्रर हुआ। मुसव्वदे पढ़ना, फिर उनकी एडिटिंग करना, इस तरह कुछ काम किया, और वो छपा पर्चा मैगज़ीन कॉलेज का। फिर मिर्ज़ा सईद उन्होंने नवाए गुजरात निकाला था, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में मुर्तज़ा बरलास तशरीफ़ लाए थे, शरीफ कुंजाई आए थे। तो वहाँ नवाए गुजरात में मैंने आर्टिकल लिखे और मुझे उन्होंने रहनुमाई दी। फिर गुजरात के एक सहाफ़ी थे, बड़े प्योर कम्युनिस्ट थे, और वो कोई रख रखा नहीं था, वो बिल्कुल खुले डुले अंदाज में अपने कम्युनिस्ट ख्यालात का इजहार करते थे। तो उनसे भी मैंने सहाफ़त समझी। वो अफ्तरोज़ा ताज़ियाना निकालते थे, और उन्होंने मुझे अपना काफ़ी सियासी शऊर बख्शा। इसमें यह है कि फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब गया हूँ तो वहाँ का रसाला निकलता था इर्तिकास यूनिवर्सिटी का, वो मैगज़ीन मैंने
تیار کیا سارا، اور پنجاب یونیورسٹی کا جو محور رسالہ تھا اس میں میں بطور ڈپٹی ایڈیٹر کے میں نے کام کیا۔ تو 1977 میں جب ہفتہ روزہ زندگی شروع ہوا تو میں پھر اس میں شامل ہو گیا اور کوئی 6-7 ماہ وہاں کام میں نے کیا۔ تو اس کے بعد پھر ستمبر کا مہینہ تھا 81 میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے پھر شاید اکتوبر 81 کا جو قومی ڈائجسٹ تھا اس کا مجھے ایڈیٹر مقرر کیا، اور اس کے بعد پھر میری اس پرچے سے مستقل وابستگی سی ہو گئی۔ میں یونیورسٹی میں بھی آ گیا، لیکن جب کبھی شامی صاحب نے آواز دی کہ بھائی پرچے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں تو میں پارٹ ٹائم کے طور پر رسالے کو ایڈٹ کرتا رہا۔ کوئی 6-7 دفعہ میں اس کا ایڈیٹر رہا ہوں۔ اب بھی میں کوئی 7 سال سے اسی سے وابستہ ہوں، اور اس کے بڑے خصوصی نمبر شائع کیے۔ چونکہ میری پڑھنے کی عادت بہت تھی، اس لیے جو ہم نے اس کے نمبر حضرت علی نمبر یعنی خلفائے راشدین پر 4 نمبر نکالے، صحابہ کرام پر نکالے، پھر افغانستان نمبر نکالا، پھر چودھری ظہور الہی پر نمبر نکالا۔ تو مسلم لیگ کے 100 سال مکمل ہونے پر بھی قومی ڈائجسٹ کا ایک ضخیم ہم نے نمبر چھاپا۔ تو یہ کوئی 24 یا 25 شمارے خصوصی اشاعتوں کے بنتے ہیں۔ یہ بس شامی صاحب کی شفقت تھی، ان کی رہنمائی تھی کہ میں ان میں پوری دلچسپی سے کام کرتا رہا۔ یہ کام میں ملازمت کے طور پر نہیں کرتا رہا، اس میں میرے اصل میں ایک لگن ہمیشہ رہی کہ میں اس پرچے کو میٹر وائز اور پیشکش کے اعتبار سے اس کو خوبصورت بناؤں۔ مجھے دوست بھی ساتھ ایسے ملتے رہے جو تعاون پورا کرتے رہے، اور پرچے کو ہم ایک اچھا ریڈیبل اس میں میٹیریل دیتے تھے، اس کی پیشکش خوبصورت بناتے تھے۔ تو شامی صاحب کے ساتھ میٹنگ رہتی تھی اور وہ گائیڈ کرتے تھے، تو ان کی بہت زیادہ شفقت تلے ہی اصل میں یہ سارا سفر صحافتی جو ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب الطاف حسن قریشی اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے ملاقاتوں میں اکثر و بیشتر آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس چینل کے تحت وہ جاری رہے گا، اس میں ہم دیگر اہل علم کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری تمام جو گزارشات آپ تک پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔